हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटीज, वैल्यूज, उन सभी पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हैं वो हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और ये जो आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, ये ऐसा नहीं कि मैं पूरा चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, यहाँ बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अपने जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे कैसे करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है कि हमें दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा हमें दिया हुआ है 13/12। सो हमें सारे अदर रेशोज हमें फाइंड करने हैं। फाइंड अदर रेशोज, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं और आपको आना भी चाहिए। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, आइए समझते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले तो मुझे सेक थीटा दिया है, तो सॉल्व में क्या लिखूंगा मैं कि सॉल्व में मेरे पास में आएगा कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। अब रेशोज से अगर अपन देखें, सेक थीटा मींस कॉस का इनवर्स, कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हमें एक ट्राइंगल एज्यूम करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस 12 है। अब यहाँ पे थर्ड साइड हमें निकालनी पड़ेगी। ये अगर ट्राइंगल मान के चलते हैं एबीसी, एक्यूट एंगल हमें थीटा मानना पड़ेगा, ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ अगर हम देखें तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एंड AC स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 13 का स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर, माइनस करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब BC अगर 5 आ गया तो अब हम अदर रेशोज हमें निकालना है। सबसे पहले मैं साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हम देखेंगे कि थीटा को हम थीटा के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। नेक्स्ट देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वैसे भी सेक दिया तो उसका इनवर्स कर देंगे। और यहाँ पे हम वैसे भी निकालना चाहें तो बेस हमारा 12 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है। फिर हम देखेंगे कि टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 5 और बेस हमारा है 12। उसके बाद देखें हम कोसेक थीटा, तो कोसेक हमें पता है कि साइन का इनवर्स होता है। साइन कितना है 5/13, तो ये कितना हो जाएगा 13/5। उसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा तो हमें दिया ही है। तो उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना होगा 10 का इनवर्स, मतलब जो हो जाएगा 12/5। तो एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में सीखना है कि यदि हमें कोई भी हमें दिया हो, कोई भी वैल्यू हमें दी हो, जैसे सेक दिया है, टेन दिया है, साइन दिया है, तो उसकी पहले वैल्यू देखो कि कौन कौन से दो रेशो दिए हैं। थर्ड रेशो हमें सर्च करना है, थर्ड रेशो हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और फिर हम कोई सा भी रेशो हम वहां से निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ट्रिग्नोमेट्री का, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल कहाँ पर है, Q पर। तो हम एक ऐसा ट्राइंगल हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल हमारा Q पर होगा। ये हो गया राइट एंगल Q पर। उसके बाद PQR हमारा ट्राइंगल है, ये अगर मैंने P लिख दिया और ये अगर मैंने R लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद में हमसे क्या कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5। तब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हमें निकालना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं क्या लिखूंगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
क्योंकि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके लिए तो ये क्या है, पी आर का स्क्वायर, और इधर मैं लेकर आऊंगा तो माइनस क्यू आर स्क्वायर, और पी क्यू की मुझे वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू मुझे दी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये दी है पी क्यू की वैल्यू। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इजिकल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब पी आर प्लस क्यू आर इजिकल्स टू कितना दिया है मुझे 25 दिया है, इंटू पी आर माइनस क्यू आर इजिकल्स टू 25, ये दोनों। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि पी आर माइनस क्यू आर जो होगा, तो पी आर माइनस क्यू आर 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर 1 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन ये हमें गिवन थी, एक ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना ले, एक हमें गिवन दी थी। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल्स टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इजिकल्स टू 1। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, जब इनको अपन एडिशन करेंगे तो पी आर 2 पी आर इजिकल्स टू 25 प्लस 1 एडिशन करेंगे 26 हो जाएगा, तो यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा 26 अपॉन 2 मीन्स 13, तो पी आर कितना आ गया 13 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक भी है, क्या ट्रिक है कि अगर हमें ट्रिपलेट्स अगर याद है तो हम जानते हैं 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि पी क्यू हमें कितना दिया है, पी क्यू हमें 5 दिया है, ये 13 आ ही गया, तो कौन रह गया 12। तो अगर सवाल को शॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट भी हम क्यू आर कह सकते हैं कि क्यू आर हमारा कितना होगा, क्यू आर हमारा 12 होगा, और अगर नहीं तो हम यहाँ पे रख के इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है साइन पी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंगल कौन सा है, यहाँ पे पी एंगल है, पी एंगल को फोकस किया जा रहा है, और पी एंगल को अगर फोकस किया जा रहा है तो हम इतनी सी बात जानते हैं कि आपके गिवन एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, गिवन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो आपका 13 है। फिर अगर कॉस पी देखेंगे तो कॉस पी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो 5 अपॉन 13, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है। उसके बाद टेन पी अगर हम देखेंगे तो टेन पी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, लेकिन पी के लिए परपेंडिकुलर 12 होगा, तो 12 अपॉन 5, तो आपकी साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13, कॉस पी की आ जाएगी 5 अपॉन 13, टेन पी की आ जाएगी 12 अपॉन 5। क्लियर। एक बार देखते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, देन मैंने एक और इक्वेशन मैंने बनाई पी आर माइनस क्यू आर को लेकर, फिर मैंने पी आर की वैल्यू निकाली, फिर ट्रिपलेट की हेल्प से 5 12 13 एंड देन रेशोज की हेल्प से मैंने साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू मैंने निकाली। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द रेशोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, मीन्स जितने भी रेशोज हैं उन सभी के आंसर्स हमें या उन सभी को हमें सेक ए के रूप में रिप्रेजेंट करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ता है हमें इसके बारे में। मतलब जितने भी रेशोज हम देखेंगे सबको सेक के रूप में आंसर देना है। सबसे पहला रेशो हमने क्या पढ़ा है, साइन ए का पढ़ा है। अब साइन ए का मुझे इतना बताइए कि साइन ए हम जानते हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आइडेंटिटीज में हमने देखा था कि जो हमारा साइन ए होता है, सो साइन ए हम जानते हैं कि हम एक आइडेंटिटीज की हेल्प से जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अगर मैं साइन ए की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो साइन ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन ए कितना आएगा, साइन ए आएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें इतना पता पड़ गया कि साइन ए की जगह कितना आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
और कॉस मैं जानता हूं कि 1/sec होता है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1/sec, 1 का स्क्वायर 1, sec का स्क्वायर sec स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा, sec स्क्वायर ए -1 अपॉन sec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, sec ए। तो हमने यहाँ पे देखा कि साइन ए को हमने जब रिप्रेजेंट किया तो कितना आया, अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर ए -1 अपॉन sec ए। सेकेंड रेशो क्या है, सेकेंड रेशो है मेरा कॉस ए, तो कॉस तो सिंपल है 1/sec ए। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है, tan ए। तो जब tan ए है हमारा तो कितना आएगा, हम एक और आइडेंटिटी की हेल्प से जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। तो ये कितना आएगा हमारा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए -1, sec स्क्वायर ए -1। अब यहाँ पे जब tan ए हम निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट sec स्क्वायर ए -1। अब तो tan ए यहाँ से हमारा sec स्क्वायर ए -1। अब तो सिंपल है, फोर्थ हम निकालेंगे कोसेक को, तो कोसेक के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोसेक हम जानते हैं साइन का इनवर्स होता है, तो बस उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec ए अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1। एंड लास्ट, क्योंकि sec तो हमारा sec के रूप में होता ही है, एंड लास्ट फिफ्थ क्या होगा, cot, और cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो tan हमारा क्या आया था, रूट sec स्क्वायर ए -1, तो cot क्या हो जाएगा, 1/√, sec स्क्वायर ए -1। तो यहाँ हमने सभी की सभी रेशोज को हमने sec के रूप में लिख दिया। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने जो हमारा साइन था उसको क्या लिख दिया, अंडर रूट में sec स्क्वायर ए -1 अपॉन sec ए, cos 1/sec ए, tan आइडेंटिटी की हेल्प से अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1, कोसेक साइन का अपोजिट, तो रेसिप्रोकल कर दिया। फिर कॉट बचा, तो कॉट हमारा tan का रेसिप्रोकल। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। sin 30, tan 45 माइनस कोसेक 60, sec 30, cos 60 और cot 45। इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें सिंपल वैल्यूज लिखनी होती हैं। तो वैल्यूज हमें याद होंगी तो हम हाल क्या लिखते जाएंगे। जैसे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। उसके बाद tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोसेक 60 मीन्स साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 की √3/2, तो इसकी 2/√3। उसके बाद sec 30 मीन्स cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 मीन्स √3/2, तो ये 2/√3। उसके बाद cos 60 की कितनी होती है हमारी, 1/2, और cot 45 की 1। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे, थोड़े से ऑपरेशंस जो भी हैं उसमें प्लस माइनस के वो लगाएंगे एंड देन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखूंगा कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, tan 45 की 1, कोसेक 60 की है 2/√3, और अपॉन में sec 30 की वैल्यू है 2/√3। उसके बाद cos 60 की वैल्यू है 1/2, और cot 45 की वैल्यू है 1। ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब इन वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2/√3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 में करेंगे तो √3 बचेगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, एंड देन सेम नीचे 2/√3 एलसीएम ले लेंगे, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये √3 आ जाएगा, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 2√3 में, तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास कि 2√3 + 1 3√3 -4, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में कितना बचेगा, 2 + 1 3√3 और +4। अब यहाँ पे क्या होगा कि नीचे अंडर रूट आ रहा है,
और नॉर्मल केसेस में नीचे अंडर रूट नहीं आता, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, नंबर सेम रखते हैं और डिनोमिनेटर का जो साइन है उसको अपोजिट कर देते हैं, तो √3 - 4 और अपॉन में 3√3 - 4। अब इसको रेशनलाइज करने से क्या होगा, इसको रेशनलाइज करने से हम देखेंगे कि जो हमारा ऊपर है उसका इंटू हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारा क्या आ गया था 3√3 रेशनलाइज करने तक हमारा क्या आ गया था 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4। तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, तो नंबर सेम रहेंगे बस प्लस का माइनस, और अपॉन में 3√3 और माइनस, और जहां भी माइनस, रेशनलाइज में सेम रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और अपॉन में a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², a² - b²। अब यहाँ अगर अपन देखें कि a - b का होल स्क्वायर क्या होगा कि a² + b² - 2ab, तो 3 4 = 12 और 12 2 = 24 √3, और अपॉन में कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 × 3 और 4 स्क्वायर 16। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 3² 9 और 9 × 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 9 3 = 27, 27 में 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, और 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। तो ये हमारा रेशनलाइज करने के बाद वैल्यू आ जाएगी जिसमें जिसमें डिनोमिनेटर में किसी प्रकार का रूट नहीं होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट में 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अंडर रूट दिखे ना आपको कभी भी, तो आपको बस एक ही चीज समझ में आना चाहिए कि अंडर रूट मीन्स रेशनलाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, परमेयकरण सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन होता है। अब ये परमेयकरण करना कैसे है कि अगर जब 1 - sin a है तो इनटू करेंगे, 1 माइनस है तो 1 प्लस लिखेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन में क्या होता है सिर्फ डिनोमिनेटर का साइन चेंज होता है, नंबर एज इट इज रहते हैं, सेम रहते हैं। तो 1 + sin a 1 + sin a और अपॉन में 1 - sin। अब ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर और अपॉन में a + b a - b a² - b²। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + sin a का होल स्क्वायर और अपॉन में a² - b², तो कितना आ जाएगा cos² a। अब अगर मैं दोनों पे अगर होल स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा 1 + sin a अपॉन में cos a, इस पूरे का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 1 + sin a अपॉन में cos a। अब इसका स्टेप डेविएशन कर देते हैं तो कितना आएगा 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a मीन्स sec a और sin a अपॉन cos a मीन्स tan a। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे सिंपल बात कि हमने रेशनलाइज कर दिया, और रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a² - b², 1 - sin² a मीन्स cos² a, होल स्क्वायर बन गया, कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा sec a प्लस tan। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमें ये भी एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan² a प्लस cot² a। तो हम क्या करेंगे LHS लेंगे। LHS में क्या लिखा है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर
साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन ए इंटू कोसेक ए, और ए यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहां हम देखें कि यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर ए, दोनों को मिला करके क्या बनता है? 1 बन जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और अगर मैं आगे देखूं तो ये कितना है? कोसेक स्क्वायर ए, और इसको छोड़िए अभी, तो कोसेक के लिए आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे, उसको अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो ये कितना आएगा? कोसेक स्क्वायर ए और प्लस साइन ए और कोसेक ए इनवर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आएगा? यहाँ से 2 आएगा प्लस सेक स्क्वायर ए, और कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो वो कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा? 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर? अब अगर यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये कितना आएगा? मैं एक बात जानता हूं कि आइडेंटिटीज की हेल्प से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो बस ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे, तो 5 तो आ ही गया। कोसेक की जगह कितना आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर की 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये कितना आएगा? 5 6 और 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS है। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने लेक्चर्स हमने पढ़े, उनसे आपको ये क्वेश्चंस की हेल्प से सारे के सारे लेक्चर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारे इसी टाइप से अगर आप और भी अगर क्वेश्चन करेंगे, जैसे अपन ने इस टाइप के करे, तो आपके कंप्लीट चैप्टर आप कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए था। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो के मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए कि हमें इम्पोर्टेंट अलग अलग प्रकार के जो भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है वो इस लेक्चर पे हमें आपको मिल रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग एंड द लास्ट थिंग कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।